मूसक वंश के महाराजा के घर एक बहुत प्यारी और समझदार राजकुमारी थी। उसका नाम सुहिम था। राजकुमारी सुहिम पूरे राज्य में अपने सुंदर स्वभाव और मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध थी। महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी ऐसे राजा से हो जो सच में सबसे अधिक शक्तिशाली हो, ताकि उनकी बेटी का जीवन हमेशा सुरक्षित और सम्मान से भरा रहे। एक दिन महाराजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों, पंडितों और बड़े बड़े सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपनी बेटी सुहिम का विवाह दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा से करना चाहता हूं। बताइए, इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? यह सुनकर दरबार में कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर राजपुरोहित और पंडितों ने विचार करके कहा, महाराज, इस दुनिया में सूर्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। वही सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। राजा को यह बात सही लगी। तुरंत बड़े सम्मान के साथ कुछ दरबारी, सैनिक और संदेशवाहक तैयार किए गए। वे लोग राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर सूर्यदेव के पास पहुंच गए। जब सूर्य के सामने विवाह प्रस्ताव रखा गया तो सूर्यदेव हंस पड़े। उनका तेज पूरे आकाश में फैल गया। लेकिन उनकी हंसी में घमंड नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। सूर्य ने कहा, तुम लोग मुझे सबसे शक्तिशाली मानते हो, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो बादल हैं। वे जब आ जाते हैं तो मेरी तेज किरणें भी कमजोर पड़ जाती हैं। मेरी रोशनी छिप जाती है। इसलिए तुम लोग बादलों के पास जाओ। दरबारी सूर्य की बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया और बादलों के पास चले गए। जब वे बादलों के पास पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव सुनाया तो बादल भी मुस्कुराए और बोले, तुम लोग मुझे शक्तिशाली समझते हो, पर सच यह है कि मैं भी सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। मुझसे अधिक ताकतवर तो वायु है। हवा जब चलती है तो मुझे इधर उधर उड़ा ले जाती है। मैं चाहकर भी रुक नहीं सकता। इसलिए तुम लोग वायु के पास जाओ। दरबारी फिर चल पड़े। वे वायु के पास पहुंचे और प्रस्ताव रखा। वायु ने भी हल्की सी हंसी हंसकर कहा, मैं तेज जरूर हूं, पर मैं भी सबसे शक्तिशाली नहीं हूं। मुझसे अधिक शक्तिशाली हिमालय पर्वत है। मैं कितनी भी तेज चलूं, पर हिमालय मुझे रोक देता है। उसके सामने मेरी ताकत भी बेकार हो जाती है। इसलिए तुम लोग हिमालय के पास जाओ। अब सब लोग हिमालय की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे विशाल हिमालय के पास पहुंचे। पर्वत इतना ऊंचा और मजबूत था कि उसे देखकर ही लोगों के मन में डर और सम्मान दोनों पैदा हो गए। उन्होंने हिमालय के सामने राजकुमारी सुहिम के विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमालय ने शांति से बात सुनी, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम लोग मुझे बहुत शक्तिशाली मानते हो, लेकिन सच यह है कि मेरी शक्ति भी सीमित है। मैं तो बस स्थिर खड़ा रहता हूं। मेरे पास चलने, उड़ने या चमकने की ताकत नहीं है। पर तुम लोग तो सच में शक्तिशाली हो। दरबारी चौंक गए। हिमालय ने आगे कहा, तुम मूसक वंश के लोग मेरे शरीर को खोद सकते हो, मेरी चट्टानों को काट सकते हो, मेरे अंदर सुरंग बना सकते हो। तुम मुझे कमजोर कर सकते हो। तुम चाहो तो मुझ पर अपना अधिकार जमा सकते हो। फिर बताओ, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता हूं? यह सुनकर सब लोग बिल्कुल स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि वे तो बाहर दुनिया में सबसे शक्तिशाली को खोज रहे थे, लेकिन असली ताकत तो शायद उनके अपने भीतर ही थी। उनकी हालत बिल्कुल वैसी हो गई जैसे कस्तूरी हिरण अपनी ही नाभि से आने वाली खुशबू को नहीं समझ पाता और जंगल जंगल उस खुशबू को ढूंढता फिरता है, जबकि वह खुशबू उसी के अंदर होती है। दरबारी अब समझ चुके थे कि वे गलत दिशा में खोज कर रहे थे। वे वापस अपने राजा के पास लौटे और सारी बात बता दी। राजा को भी समझ आ गया कि शक्ति केवल चमकने, उड़ने या गरजने में नहीं होती। असली शक्ति अपने अस्तित्व, अपने गुण और अपने आत्मविश्वास में होती है। कुछ समय बाद मूसक वंश में ही एक बहुत सुंदर, योग्य और समझदार युवक मिला। वह स्वभाव से अच्छा, बहादुर और बुद्धिमान था। राजा ने उसी युवक को अपनी बेटी सुहिम के लिए चुन लिया। फिर राजकुमारी सुहिम का विवाह बड़े धूमधाम से उसी युवक के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर प्रेम, सम्मान और खुशी से भरा जीवन जिया। उनका जीवन शांत और आनंदमय बीता। इस घटना से राजा और पूरे राज्य ने एक बहुत बड़ी सीख ली। इंसान अक्सर बाहर दुनिया में बड़े बड़े खजाने और शक्तियां खोजता रहता है, लेकिन कई बार जो सबसे मूल्यवान चीज होती है वह उसके अपने घर, अपने लोगों और अपने अंदर ही होती है। इसलिए हमें अपनी चीजों की पहचान करनी चाहिए और उनकी कद्र करनी चाहिए।